हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी बच्ची को लेकर खेल रहा था और कहता है, तेगुक तुम्हें क्या चाहिए? तेगुक बहुत ही प्यार से कहता है, डैडा। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? कि सिर्फ अपने डैड से ही प्यार करते हो? तेगुक हंस रहा था। यहाँ पर जिमिन तियांग की ऑफिस आ जाता है और तियांग से कहता है, तियांग तुम अब तक ऑफिस क्या कर रहे हो? घर नहीं जाने वाले हो क्या? तियांग ने कहा, हाँ घर तो जाने वाला हूँ, लेकिन जिमिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर जाकर करूँगा क्या। जिमिन ने कहा, क्या क्या मतलब है कि तुम करोगे क्या? तियांग ने कहा, वो मैं जंगकुक को अभी तक नहीं कह पाया, मैं उससे प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? तुम्हारी सन तेगु की 3 साल होने वाले हैं और तुम अभी तक जंगकुक को ये नहीं बता पाए कि तुम उससे प्यार करते हो। आखिर तियांग तुम्हें हो क्या गया है? तुम उसके साथ स्कूल से ही एक दूसरे के साथ थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। उसके बाद दोनों अलग हो गए और तुम उससे प्यार करते थे तभी से ही। जंगकुक को ये बात तुमने कहा क्यों नहीं? तियांग, क्या तुम जानते हो, तुमने अगर ये बात जंगकुक को बोल दिया होता, जंगकुक को कितना खुशी महसूस होता। तुम दोनों 6 साल से एक दूसरे से नहीं मिले और इससे पहले से तुम उसको पसंद करते हो। तियांग, तुम्हें बात बोल देना चाहिए था। 6 साल तक तुमने जंगकुक का इंतजार किया और अब जब तुम उससे मिले हो तुम उसको ये नहीं बोल पाए। तियांग, शेम ऑन यू। तियांग ने कहा, जिमिन तुम मेरे सोलमेट होकर ऐसी बात नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हें सारी बात खुलकर पहले ही कह दिया था, तुम मुझे ऐसे बिलीव नहीं कर सकते हो। जिमिन ने कहा, तियांग अभी जाकर एक बहुत ही अच्छे से गुलदस्ता ले जाओ, उसके बाद जाकर जंगकुक से कह देना, देखना वो कितना खुश हो जाएगा। तियांग ने कहा, लेकिन जिमिन मैंने उसके लिए एक अंगूठी खरीदा है, वो कपल रिंग है। तो जिमिन ने कहा, क्या ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने तो मैंने जो प्लानिंग बताया है उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा किया है। जाओ जाकर कह दो क्या सोच रहे हो। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। तियांग घर पहुंच चुके थे। जंगकुक वो अपने बच्चे को लेकर बेड पर बैठा हुआ था। तेगुक अभी तक खेल रहे थे, वो नहीं सोया था। तो तियांग आ जाता है और तियांग को देखकर तेगुक हंसने लगता है और डैडी डैडी बोलने लगता है। तियांग ने तेगुक से कहा, क्या हुआ, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? तेगुक वो तियांग के गोद में आ जाता है और कहता है, डैडी मैंने आपको बहुत मिस किया है, अब इतनी लेट क्यों आए हो? तो तेगुक की टूटी फूटी बातों से तियांग ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रहा था, लेकिन बहुत ही काम था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। जंगकुक कहता है, तियांग तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग? हम दोनों बाद में बात कर लेंगे ना, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, ऐसे ही तुम लेट हो गए हो। उसके बाद तुम्हें मुझे जो भी कहना है तुम कह देना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, लेकिन एक कहना बहुत ही ज़रूरी है, मैं अभी कहना चाहता हूँ। तेगुक को बेड पे बैठाते हुए कहता है, जंगकुक मैं तुमसे। तो जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने तेगुक को बेड पर क्यों बैठाया है? वो तुम्हारे गोद में रहना चाहता है। जाओ, अभी मैं उसको संभालता हूँ और तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। और तियांग को वॉशरूम की तरफ धकेलने लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कभी सीरियस क्यों नहीं लेते हो? वो गुस्सा हो जाता है। जंगकुक तियांग की नाराजगी देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? अचानक गुस्सा क्यों करने लगे? तुम तो ऐसे कभी नहीं करते हो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। तुम्हें अगर कोई भी बात बोलना है तुम बाद में भी बोल सकते हो, हम दोनों एक ही घर में तो रहते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक लगता है तुम भूल चुके हो, हम सिर्फ दोस्त ही नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वो भी तेगुक के सामने? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? तियांग ने कहा, ऑफिस में कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे वजह से हो रहा है। तुम मेरी बातों का हमेशा टाल क्यों देते हो और तुम मुझे हमेशा अपनी दोस्ती क्यों बोलते हो? मैं तुम्हारे दोस्त के अलावा तुम्हारी हस्बैंड भी हूँ और तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे कुछ कहना है और तुम्हें अभी सुनना होगा। जंगकुक बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। उसके बाद तियांग की हर बात को सुन रहा था। अचानक तियांग जंगकुक के हाथ पकड़ लिया। जंगकुक वो तेगुक को दूसरी हाथ से कस के पकड़ लेता है। तियांग तेगुक को अपने गोद में ले लेते हैं। उसके बाद तेगुक को कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी दादा के पास छोड़कर आता हूँ। तेगुक वो आर्यन की बात सुनकर ही खुश हो जाता है। तियांग जाकर आर्यन के पास तेगुक को छोड़कर आता है और जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने ऐसा क्यों किया है? इतनी रात को तुमने डैडी को क्यों जगाया है? उनको सोने देना चाहिए था, वैसे भी वो बहुत ही बिजी था आज। तियांग ने कहा, मुझे पता है मेरा डैड है। जंगकुक कहता है, क्या मतलब है, क्या वो मेरी डैड नहीं लगते हैं? तियांग ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तुम कुछ और ही मतलब निकालते हो जंगकुक। अभी मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ तुम ध्यान से सुनना। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ बताओ, अभी तुम्हें क्या बोलना है?
तियांग जंगकुक को अपने सामने खड़े करके अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जंगकुक के हाथ पकड़कर जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम ऐसी क्यों बैठ रहे हो, प्लीज उठ जाओ, मुझे बुरा लग रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या एक सेकंड के लिए अपने मुंह बंद रख सकते हो क्या। जंगकुक ने कहा, ठीक है। तो तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या। तियांग कहता है, पूरी बात सुन लो पहले, मैं सिर्फ तुम्हें अभी से प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर कब से करते हो। तियांग कहता है, तो जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं कुछ नहीं कहता हूँ, तुम्हें जो कहना है कहो। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें स्कूल लाइफ से प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या, लेकिन तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, और 6 साल तक तुमने मुझसे दूर चले गए, मुझे लगा शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते होंगे। तियांग कहता है, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो 6 साल बाद तुमसे क्यों मिलता, और तुमसे शादी करने के लिए क्यों तुम्हारे घर पर मैं डैड और मॉम को भेजता, बताओ। जंगकुक ने कहा, तो तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते हो, और मुझे लगा था तुम जिमिन को पसंद करते हो। तियांग ने कहा, क्या तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गए थे क्या, जिमिन ने पहले ही शादी कर लिया है युंगी से। जंगकुक कहता है, हाँ तो मुझे लगा कि तुम। तियांग कहता है, वेट वेट वेट, कहे तुम्हें ये तो नहीं लगता है कि जिमिन ने युंगी से शादी कर लिया और इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए कह दिया। नो, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ऐसे नहीं सोच सकते हो। जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने तो यही सोचा है कि शायद जिमिन ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया और तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया क्योंकि मैं तुम्हें मिल गया था, क्योंकि हम दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे और अभी भी है। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम ऐसे ही सोचते थे तो फिर तुमने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों कर लिया, जबकि तुम्हें ये लगता था कि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। तुम्हें तो शादी से मना कर देना चाहिए था, तो फिर तुमने क्यों हाँ कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। तियांग, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। तो फिर तियांग कहता है, तो फिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो। जंगकुक ने कहा, मैं कैसे कहता, मुझे लगा था कि तुम जिमिन को। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुन सकता हूँ। आखिर जिमिन और मैं सोलमेट है और तुमने एक कैसे सोच लिया। जिमिन और मैं तो एक स्कूल में था भी नहीं, वो तो बस बाद में आया था, और तुम्हें ये लगा कि जिमिन के साथ मैं यूएस चला गया था इसलिए हम दोनों प्यार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जंगकुक, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, तियांग आई लव यू टू। उसके बाद तियांग ने जंगकुक के हाथ पर रिंग पहनाया और उसकी फिंगर पर किस किया। तियांग जंगकुक के फेस को देखते हुए कहता है, तुम इतनी ब्लश क्यों कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, वो बस मैं तुम इतने दिनों से बस मैं अकेला ही प्यार कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। अब जब मुझे पता चला तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। तियांग ने कहा, इतनी सालों से हम दोनों साथ में हैं और तब तुम्हें शर्म नहीं आया, अचानक ऐसा क्या हो गया, क्या तुम अब बहुत ही शाय फील कर रहे हो क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ये पता लगा। जंगकुक ने कहा, हाँ लेकिन तियांग हम दोनों साथ में बहुत पहले से है। तुमने सही कहा, लेकिन पता नहीं क्यों ये सुनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। तियांग कहता है, इसका मतलब हम दोनों की प्यार जो है वो सच्चा है, क्योंकि हम एक दूसरे से बोर नहीं हुए हैं और हम दोनों की प्यार के बारे में सुनकर एक दूसरे को पहले की प्यार की तरह फीलिंग्स हो रहा है। इसका मतलब हम दोनों साथ में और भी ज़्यादा जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जंगकुक, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे। जंगकुक ने कहा, क्या फिर से शादी, लेकिन हम तो पहले ही शादी कर चुके हैं ना। तियांग ने कहा, लेकिन मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अभी नहीं। जंगकुक ने कहा, तो फिर कब करने वाले हैं। तियांग ने कहा, जब हम दोनों की शादी के 12 ईयर्स हो चुके होंगे तब हम दोनों शादी करेंगे। जंगकुक कहता है, क्यों। तियांग ने कहा, क्योंकि तब हम दोनों की शादी के पूरे 12 साल हो चुके होंगे और हम दोनों साथ में ऐसे ही प्यार करते रहेंगे और फिर से शादी करेंगे और फिर से एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाएंगे। क्या कहते हो। जंगकुक कहते हैं, तुम बहुत ही रोमांटिक हो रहे हो, मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। तियांग ने कहा, तो फिर थोड़ा सा और शाय कर देता हो तुम्हें, क्या कहते हो। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है। तियांग जंगकुक की कमर में दोनों हाथों से कस के पकड़कर अपनी ओर खींचकर लेकर आता है और उसकी लिप पर किस करने लगता है। जंगकुक भी अपने दोनों हाथों से तियांग की गले को कस के पकड़ लिया और इसके बाद दोनों बहुत ही डीपली और बहुत लॉन्ग टाइम तक किस कर रहा था। यहाँ पर तेगुक को लेकर आर्यन दरवाजे पर नॉक करने ही वाले थे। इन दोनों को किस करते हुए देखकर आर्यन बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर आर्यन मिसेस किम से जाकर कहता है,
लगता है आज तेगुक को हमारे पास ही रखना पड़ेगा, मिसेस किम ने कहा। लेकिन क्यों? तियांग और जंगकुक क्या कर रहा है? क्या उन दोनों ने डिनर कर लिया? तो आर्यन ने कहा पता नहीं, लेकिन डिनर करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उन दोनों को शायद भूख नहीं होंगे और तेगुक को हमारे पास ही रखना चाहिए। आज वो दोनों बहुत ही बिजी होगा। मिसेस किम ने कहा। आर्यन तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तेगुक को हमारे पास क्यों रखना है? आर्यन ने कहा। क्यों? क्या तुम्हें भी वही करना है क्या जो वो दोनों कर रहे हैं? तो मिसेस किम ने कहा तुम बहुत ही शैतान हो चुके हो। अब मैं समझ पाया तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। दो मुझे तेगुक को संभालने दो, तुम जाकर सो जाओ। ऐसे भी तुम्हारी सुबह को ऑफिस है ना। आर्यन ने कहा तुम बहुत ही समझदार हो। सुबह के 8 बजे जंगकुक नींद से उठ गया था। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को देख रहा था। वो शावर ले चुके थे और वो टॉवल से अपनी बॉडी को सुखा रहे थे, अपनी बालों को हाथों से लहराते हुए। वो मिरर पर देखते हुए स्माइल करता है। वो ब्लश कर रहा था। तियांग की नींद टूट जाता है। अचानक उसका ध्यान जंगकुक पर पड़ा और जंगकुक को इस तरह से मिरर के सामने देखकर तियांग को बहुत ही रोमांटिक फीलिंग आ रहा था। तो तियांग बेड में से उठकर जंगकुक को पीछे से हक कर लिया। जंगकुक मिरर में तियांग को देखकर कहता है तुम उठ गए हो? तियांग ने कहा क्या तुम्हें आज कुछ न्यू सा लग रहा है क्या? जंगकुक ने कहा बहुत ही ज़्यादा। इतने दिनों से हम दोनों साथ में हैं। हमारा एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी है और तेगुक के होने के बाद भी पता नहीं क्यों आज ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आज हम दोनों की शादी की सेकेंड डे है और कल ही हमारी शादी हुई है। तियांग ने कहा अगर तुम्हें ऐसा फील हो ही रहा है तो फिर क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा और रियल बनाऊं। जंगकुक ने कहा क्या मतलब है? तियांग ने कहा क्यों, तुम्हें शादी की सेकेंड डे याद नहीं है क्या? जंगकुक ने कहा तियांग तुम मुझे बाद में याद दिलाओ, अभी मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। मुझे अभी नीचे जाना होगा। तेगु को कल डैड ने वापस नहीं लेकर आए थे। वो दोनों बहुत ही परेशान हो रहा होगा उसको लेकर। वो शायद समझ गए थे कि हम क्या कर रहे होंगे। तियांग ने कहा वो लोग बहुत ही समझदार है लेकिन तुम बहुत ही नासमझ हो। एक कहते हुए तियांग जंको के गले पर किस करने लगा। जंको का तियांग तो बहुत पहले ही उठ चुके थे, लेकिन अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और जंको का तियांग नीचे तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। आर्यन और मिसेस किम हॉल में तेगु को लेकर खेल रहे थे। आर्यन को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए आर्यन तेगु की फोrehead पे किस करते हुए बाय बुलकर जाने ही वाला था। जंको का तियांग को सामने देकर कहता है क्या तुम दोनों की काम खत्म हो गया है? अगर हो गया है तो तियांग ऑफिस आ जाना, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तियांग ने कहा ठीक है डैड, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। तो मिसेस किम ने कहा तियांग तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद चले जाओ। आर्यन ने कहा तियांग तुम बाद में आ जाना, पहले मैं चलता हूँ। तियांग ने कहा कोई बात नहीं डैड, मैं बाद में ब्रेकफास्ट कर लूँगा, आपके साथ ही चलता हूँ। उसके बाद तियांग भी जंको को बाय कहते हुए तेगु को गोद में लेकर उसकी पूरी फेस पर किस करता है और उसको थोड़ा सा प्यार करके उसके बाद जंको के गोद में देकर कहता है मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। जंको ने कहा आई मिस यू, बहुत ही स्लोली कहता है। तियांग ने कहा आई मिस यू टू। तेगु कहता है डैड क्या मुझे मिस नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, तुम मुझे मिस करोगे ना? तेगुक ने कहा मैं भी बहुत मिस करूँगा, आप जल्दी आ जाना। उसके टूटे फूटे आवाज़ों ने तियांग और जंको को याद दिलवा दिया कि दोनों की शादी के 5 साल हो चुके हैं और दोनों बहुत ही खुश हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शादी हुआ है। तियांग जंको को देखकर स्माइल करते हुए उसके डैड के साथ चले जाते हैं और मिसेस किम ने कहा जंकुक तुम जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने तेगु को खाना खिला दिया है और इसके बाद तुम उसको लेकर रूम में चले जाना। मैंने मेड को कह दिया है वो आज नहीं आने वाले तो मैं ही खाना बना दूंगा। जंकुक ने कहा मॉम इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने पहले ही ब्रेकफास्ट बना दिया है, मैं लंच बना दूंगा, आप जाकर सो जाना। आपने पूरी रात तेगु को संभाला है ना, मैं तेगु को अभी सुला कर आता हूँ। तो मिसेस किम ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाकर पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तेगु को लेकर जाना और उसको सुला देना। और हाँ, लंच लेकर तियांग के पास ऑफिस चले जाना, ठीक है? तियांग को अच्छा लगेगा। जंकुक ने कहा लेकिन मॉम। तो मिसेस किम ने कहा जंकुक जैसा कहता हो वैसे ही करो, मैंने कहा ना जाओ जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। जैसे ही दोपहर हो जाता है, तियांग की मीटिंग अभी अभी ख़त्म ही हुआ है कि तियांग जैसे मीटिंग रूम से बाहर निकालने ही वाले थे, उसने देखा कि जंकुक उसके सामने खड़े हैं टिफिन बॉक्स को हाथ में लेकर। जंकुक की इस तरह से आने से तियांग खुश हो जाता है और उसको सपना सा लगता है। तियांग ने कहा जंकुक क्या तुम रियल में मेरे सामने हो? जंकुक ने तियांग को हक करते हुए कहा मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। उसके बाद उससे अलग होकर कहता है सो सॉरी, मुझे ऑफिस में ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, वो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था।
तो फिर तियांग जंगकुक के हाथ से टिफिन बॉक्स को लेकर टेबल में रख देता है और जंगकुक को अपनी ओर खींच कर लेकर आता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तियांग, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तियांग ने कहा, अभी कोई नहीं देखेगा। उसके बाद तियांग जंगकुक की कमर में कस के पकड़कर उसको टेबल पर बैठा देता है और उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही लॉन्ग और डीपली किस कर रहा था। अचानक जिमिन आ जाता है और दोनों को इस तरह से किस करते हुए देख लेता है। युंगी ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युंगी की आवाज़ सुनकर तियांग और जंगकुक अलग हो जाते हैं। जिमिन ने कहा, युंगी क्या करते हो तुम, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैं बस देख ही रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। युंगी ने कहा, क्या, तुम क्या देख रहे थे। तियांग ने कहा, जिमिनशी तुम यहाँ पर कब आए हो और तुम क्या देख रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिमिन ने कहा, तियांग मैं क्या करूँ, तुम दोनों किस करते हुए बहुत ही रोमांटिक लग रहे थे, तो फिर मैं अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था, लेकिन युंगी की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। युंगी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। युंगी ने कहा, जिमिन तुम्हें दूसरों की किस देखकर अच्छा लगता है ना, तो अगर मैं तुम्हें उन दोनों के सामने किस करूँ तो कैसा रहेगा। जिमिन ने युंगी को बहुत ही जोर से घूसा मारते हुए कहा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। युंगी ने अपनी पेट पकड़ते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और दोनों बहुत ही बहस करने लग जाते हैं। तियांग ने कहा, इन दोनों की तो यही आदत है, पता नहीं दोनों ने शादी करने का फैसला कैसे कर लिया। इससे तो अच्छा होता कि जिमिन तुम मुझसे शादी कर लेते, युंगी से शादी करके तुम खुश नहीं लग रहे हो। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ही जेलस हो रहा था। तियांग जिमिन की तरफ देखकर स्मेल करता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुमने सही कहा है, मुझे तुमसे ही शादी करना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने युंगी से शादी किया है, वो बिल्कुल कैट जैसा दिखता है। उसके बाद जंगकुक और युंगी दोनों गुस्से में कहता है, तो फिर हम दोनों को भी आपस में शादी कर लेना चाहिए था। तियांग और जिमिन साथ में बोल उठते हैं, तुम दोनों क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या, हम दोनों तो बस मजाक कर रहे थे तुम दोनों को चिढ़ाने के लिए, और तुम दोनों ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो युंगी और जंगकुक भी कहता है, अगर तुम दोनों बोल सकते हो तो हम दोनों क्यों नहीं, हम दोनों ने भी इसीलिए कहा है ताकि तुम दोनों भी जेलस हो जाओ, हम भी कुछ कम नहीं। तो फिर तियांग जंगकुक की कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचकर कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे, दोबारा ऐसी बातें मत बोलना, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, समझ गया ना तुम। यहाँ पर युंगी ने भी जिमिन के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भी सिर्फ मेरे ही हो और तुम चाहकर भी किसी और का नहीं हो सकते हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिमिन ने कहा, बस बहुत हो गया, तुम तियांग की कॉपी मत करो। अचानक जिमिन की बात सुनकर युंगी को क्या हो गया पता नहीं, वो जिमिन की लिप पर किस करने लगा। जंगकुक उन दोनों को किस करते देख रहा था तो तियांग ने कहा, तुम उन दोनों को किस करते नहीं देख सकते हो, तुम सिर्फ मुझे देखोगे। एक कहते जंगकुक की लिप पर वो भी किस करने लगा। यहाँ पर दोनों ही किस में बिजी हो गए थे और यहाँ पर आर्यम आ जाते हैं। आर्यम ने खास हुए कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है, कोई रोमांटिक पार्क नहीं जो तुम लोग किस कर रहे हो। तो चारों अलग हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।